खड़े होके स्टैंडिंग पोजीशन में हमारी जो अभी एक्सरसाइज शुरू होगी एरोबिक की, ये लास्ट है और ये गालिबन 11th है। इस एक्सरसाइज के बेनिफिट जो है वो आपको ये मिलेंगे कि जैसे जैसे उम्र गुजरती है ना, तो हमारी जॉइंट जो है इनमें डीजनरेशन शुरू हो जाती है, जिसे कहते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। डीजनरेशन का मतलब ये समझ लें कि जनरेट माने बनाना, कोई चीज़ बनाते हैं तो कहते हैं जनरेट कर रहे हैं, और इसी तरह बच्चों को कहते हैं न्यू जनरेशन, और अगर किसी चीज़ को दोबारा बनाए तो उसे कहते हैं रीजनरेट। लेकिन अगर कोई चीज़ टूट रही है, उसमें टूट फूट का शिकार हो रहा है और वो अपनी लाइफ कम कर रही है, तो उसे कहते हैं डीजनरेट। तो वक्त के साथ साथ जो है हमारी हड्डियाँ जो है वो डीजनरेट होती हैं। तो डीजनरेशन चेंजेस जब आप एक्सरे कराते हैं 55 में, 60 में, 50 के बाद, तो उसे कहते हैं डीजनरेटिव चेंजेस आ गई हैं, यानी इनमें टूट फूट हो गई है। तो ये किसी बीमारी का नतीजा नहीं होती, ये सिर्फ उम्र की वजह से होती है कि आपकी एज की वजह से जो है अब बोन जो है वो भुरभुरी हो गई है, टूट रही है, जॉइंट में मसले हो रहे हैं। तो आज की जो हमारी अच्छा, इसमें सबसे ज़्यादा जो है वो वैसे तो घुटने के जोड़ और कोई भी जोड़ मुतासिर हो सकता है, तो घुटने की और इसकी एक्सरसाइज तो हम बता चुके हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मुतासिर होती है वो ये हाथों की छोटी उंगलियां मुतासिर होते हैं, छोटे जॉइंट, और ख़वातीन में भी ये ख़ास तौर पे ज़्यादा कॉमन है। तो इसकी पहचान ये है कि वो जब 50-55 की ख़वातीन होती है, कहते हैं हमसे बरनी नहीं खुल रही है, बोतल के ढक्कन नहीं खुल रहे हैं, पेन होता है यहाँ पे, और बाकायदा 1-2 नोडुल्स भी यहाँ पे बनना शुरू हो जाती हैं, मुट्ठी पूरी बंद नहीं होती है। तो आज की जो एक्सरसाइज है, एक तो ये कि उनकी जो ये डिजीज़ आ गई, ये डीजनरेटिव चेंजेस जिसे ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं, इसमें जो चेंजेस आ गई है, तो उसकी जब हम सर्कुलेशन बढ़ाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मूवमेंट करेंगे, तो उसमें ये होगा कि सर्कुलेशन बढ़ने से वो जो डीजनरेशन का जो प्रोसेस है वो कम हो जाएगा। और अगर हम नॉर्मल हालत में ये एक्सरसाइज कंटिन्यू रखेंगे तो हमारी जो डीजनरेटिव प्रोसेस है वो स्लो हो जाएगा, यानी हमें वो डिजीज़ जो है वो स्लो हो जाएगी आना। उसका जो फासला बीमारी का हमारी तरफ आने का अगर 50 किलोमीटर की स्पीड है तो वो 10 किलोमीटर की स्पीड हो जाएगी। और जितनी अच्छी ये एक्सरसाइज हम परफॉर्म करते रहेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा ये जॉइंट के लिए मुफीद होगी। अच्छा, दूसरा इसमें हम जो है जब हाथ ऐसे उठाते हैं ऊपर, ये हाथ ऐसे ऊपर उठाया तो हमारी ये सर्कुलेशन आप देखेंगे खून की नसें जो है ये श्रिंक हो गई, ये नज़र नहीं आएंगी। लेकिन जब हम हाथ नीचे करेंगे तो ये खून की जो नाली है, नसें हैं, वेन्स हैं, ये प्रोमिनेंट हो जाएंगी। तो एक मरतबा जब हम ऊपर करके मूवमेंट करते हैं तो इसमें जो यहाँ पे जो खाम माल हो गया है, जो रॉ मटेरियल है, वो वेसल्स में आ जाएगा। और फिर जब हम झुक के करते हैं तो सर्कुलेशन हमारी बढ़ जाएगी जॉइंट की जानिब, और झुक के जब हम ये मूवमेंट लेकर आएंगे इसकी, तो सर्कुलेशन ज़्यादा होने की वजह से उतनी ही न्यूट्रिशन हमें मिल जाएगी और उतना ही ऑस्टियोआर्थराइटिस और डीजनरेशन का प्रोसेस स्लो डाउन हो जाएगा, और मूवमेंट हमारी ये मुस्तकिल बरकरार रह सकती है जब तक के लाइफ है। तो इसी मूवमेंट को हम, अच्छा, दूसरा ये कि ये कलाई का जोड़ है, इसकी भी साथ होगी। कलाई के जोड़ के साथ हमारे ये रेड टेंडन जो है ये वाइट टेंडन में चेंज हो जाते हैं और ये शीट में चलते हैं, और वो शीट जो एक टनल बना लेती है उसे कहते हैं कार्पल टनल। तो उस टनल में कचरा आके, स्वेलिंग आके, तो ये प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है और ये मूवमेंट हमारी वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है। तो इस डिजीज़ को कहते हैं कार्पल टनल सिंड्रोम। तो इस बीमारी से भी जब हम ये मूवमेंट करेंगे तो और सर्कुलेशन के साथ, तो वो जो रुकावटें आ रही हैं वो भी हमारी बेहतर हो जाएगी। क्योंकि ये एक असूल है कि जब कोई जोड़ जाम होता है, चाहे लोहे का हो, कोई भी जोड़ हो, दरवाज़ा हो, तो हम उसकी मूवमेंट ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो उसकी मूवमेंट रेस्टोर हो जाती है। लेकिन अगर अब हम उसमें लुब्रिकेशन के साथ कोई ऑयल डाल के अगर उसकी मूवमेंट बढ़ाएंगे तो रवा भी हो जाएगा, आवाज़ें भी कम हो जाएंगी। तो हम यहाँ पे ऑयल और न्यूट्रिशन लाने के लिए क्या करेंगे कि हम नीचे झुक जाएंगे और सर्कुलेशन हमारी यहाँ आ जाएगी। तो सर्कुलेशन नीचे आने के बाद मूवमेंट करेंगे तो ये समझ लीजिएगा कि जोड़ में ऑयल भी चला गया और मूवमेंट भी आ गई, तो ये मूवमेंट हमारी रेस्टोर हो गई। इस तमीज़ के बाद हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तरीका ये, अब देखें, ये हमारी कलाई का जोड़ है और बिल्कुल ये ढीली कलाई उनके साथ कोड़े। इसकी कमेंट्री जो है वो जाकिर भाई ज़रा अच्छी कर सकते हैं।
तो माइक में ले जा रहा हूँ जाकिर भाई की जानिब। आएगी आवाज आएगी। बहुत ज्यादा बोलना पड़ेगा ना, थोड़े से में आ जाएगी। ढीली कलाइयों के साथ खुद ब खुद चलते हुए हाथ, फेस रिलैक्स। अब यही चेहरे पर हवा लगाएं अपनी, बाकायदा चेहरे पर लगती हुई हवा। ढीली कलाइयां, कानों को हवा लगाएं। ढीली कलाइयों के साथ बाकायदा कानों को लगती हुई हवा। फेस रिलैक्स। सीधा हाथ ऊपर, उल्टा हाथ नीचे, उल्टा हाथ ऊपर, सीधा हाथ नीचे। ढीली कलाइयों के साथ सीधा हाथ ऊपर, उल्टा हाथ नीचे। ढीली कलाइयों के साथ उल्टा हाथ ऊपर, सीधा हाथ नीचे। और अब पियानो पियानो पियानो, पेट के मसल को ढीले छोड़ते हुए पियानो पियानो, ढीली कलाइयों के साथ। नाउ बर्निंग हैंड्स, झटके हाथों को तेज, फास्ट, तेज 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 तेज। जी, खड़े होकर एक्सरसाइज हमने अपनी कंप्लीट की। इसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज शुरू करेंगे लेट के। तो अगले एपिसोड में और अगली किस्तों में आप देखेंगे हम जो लेट के एक्सरसाइज करते हैं उसकी हम 3 स्टेप राइट साइड पर और 3 स्टेप लेफ्ट साइड पे करते हैं। फिर हम योगा स्टार्ट करेंगे। तो थोड़ा योगा का टच जो है हम आपको देंगे। लेट के जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें योगा और एरोबिक दोनों टच देंगे। तो हमारी एरोगा यानी एरोबिक और योगा दोनों एक साथ हम परफॉर्म करेंगे आइंदा की एक्सरसाइज में। इसके बाद हम एक एक्सरसाइज में हम आपको थोड़ी 10 से 12 मिनट की एक्सरसाइज हम आपसे शेयर करेंगे, जिसमें कि हम एक्सरसाइज 1 से लेके और एक्सरसाइज 11 तक, लास्ट तक जो हम एक्सरसाइज ये 10-12 मिनट 15 मिनट हम करते हैं, वो पूरी एक्सरसाइज हम एक ही लड़ी में पिरो देंगे 1 to 11। तो इसका तरीका ये होगा कि पहले आप एक्सरसाइज 1 करें, 2 करें, जब उसमें इस तरीके से 3, 4, 5 करते रहें तो फिर आप में इतना स्टेमिना आ जाए कि आप एक्सरसाइज 1 से लेके एक्सरसाइज 11 तक कंटिन्यू कर सकें। तो उसमें आपको फुल बेनिफिट मिल जाएंगे, तमाम पूरी बॉडी के आज़ा के बेनिफिट मिल जाएंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।